फागुन, तुमने मन कितनों का छुआ। जब इंसान ही नहीं प्रकृति भी मस्ती में झूमने लगे तो समझो बसंत आ गया। बसंत फागुन मास में आता है। फागुन यानी प्रेम, उल्लास और आनंद का प्रतीक। फागुन यानी बसंत ऋतु का महीना। जीवन में रंग बिरंगे रंग भरता फागुन। इसी माह में कामदेव ने अपने प्राणों की आहुति देकर वैरागी शिव के मन में राग भरा था। राधा कृष्ण के प्रेम के साक्षी फागुन की अलमस्त फगुनाहट के साथ जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पोर पोर में एक पिराती हुई मिठास पेन भर रही है, एक प्यारी टूटन मरोड़ रेशा रेशा भिन रही है, जब कोई पराई खुशबू तुम्हारी सांसों में तुम्हारी अपनी सगी आत्मीय होकर घुल मिलकर भीतर, बहुत भीतर उतर रही है। नस नस, शिरा शिरा, धमनियां उस कली की चटकन से चटक रही हैं जिसके गाल में किसी शोक पवन ने चुटकी भर ली है और वह लाजवंती छुई मुई दोहरी होकर चटक गई है, खिलखिलाकर खिल गई है। तो यह मानना कि मैं तुम्हारे एकदम करीब आ गया हूं, इतना करीब कि मेरी सांसें तुम्हारे कान के लबों को छू रही हैं, इतने पास कि तुम्हारी सांस मेरी गर्दन को सहला रही है। इतनी सारी पहचान के बावजूद एक नाम चाहिए जिससे तुम गाहे बगाहे टेर सको, पुकार सको। वह टेर क्या है? बांसुरी जब अपनी बेखुदी में, अपनी रिक्तता में कृष्ण की महकती सांसों को मन प्राण में एक पुलक के साथ पिरोती थी, तो ग्वाल बाल गोपियां, राधा तो क्या, कदमवन में पशु पक्षी, चर अचर, जड़ चेतन सभी एक साथ स्पंदित एवं आनंदित होते थे। टेर एक प्यास है जिससे पपीहा पीऊ पीऊ का नाम संकीर्तन करता है, स्वाति घन को टेरता है। हाँ, तो उसी टेर के लिए तुम्हें चाहिए एक नाम। तुम मुझे फागुन कह सकती हो, फागुन जो अपने साथ सावन की अवतारणा करता है। सावन जिसके साथ ही हमारे भीतर एक हिंडोला झूलता है, एक घटा घिरती है। अबीर गुलाल में मेघ उमड़ते घुमड़ते हैं, जिन्हें देखकर थिरक उठता है मन मयूर। फागुन के घन गुलाल बरसो, पाहुन तुम सावन के गांव के, घिर आए फागुन उमराव के। बेमौसम आए तो क्या हुआ, तुमने है मन कितनों का छुआ। बरसों घन यह मुहूर्त टल रहा है, कब से यूं आजकल की परसों फागुन के घन गुलालों, बरसों फागुन इस नाम के साथ ही रूप का, रस का, गंध, स्पर्श का, रंग, राग का एक ऐसा आग्रह जुड़ा है कि उसे अस्वीकार करना यदि असंभव नहीं तो कठिन आवश्य है। कभी ब्रजराज अधीर होते थे, सुना है अब यह अधीर नहीं रहे। हाँ, तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं, गाया भी था। फागुन तुम आ गए मगर एक गंध छोड़ गए। यह गंध क्या है? यह गंध वह तो नहीं है जिसके चलते भीतर मिश्री घुलती है, लड्डू फूटते हैं, निर्झर फूटते हैं, लहरें थिरकती हैं। यह वह गंध तो नहीं
जिसने महर्षि पराशर को विचलित उद्घोषित कर दिया था। जो मत्स्यगंधा सत्यवती के रूप में मूर्त हुई थी, परिणामतः युग को प्रसाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से मिले थे। महर्षि पराशर के इस अवदान को, सत्यवती के इस वरदान को जमाने ने कृतज्ञता पूर्वक सिर माथे लिया था। सुना है व्रजराज की देह से कस्तूरी, कर्पूर, केसर, अगरू, चंदन और कमल की मिश्रित सुगंध होती थी। यह रस है ब्रह्मा रसो वैसा, यह रस है जिसके अंतर्गत ताई अहीर की छोकरियां छछियां भर छाछ पर नाच नचावें, जिसके अधीन सरकार कच्चे धागे में बंधे चले आते हैं। यह रस है जीना जिंदादिली के साथ। यह रस है जो हमें सरल तरल रिच स्निग्ध सुकोमल बनाता है। किसी फूल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने तो दरख्तों को गिराया होगा। और यह स्पर्श है छुअन। इस छुअन की प्रतीति आहट से होती है, स्मरण से होती है। यह छुअन से अभिशप्त शिला अपनी जड़ता छोड़कर अहिल्या हो जाती है। एक छुअन सतह से होकर गुजर जाती है। एक छुअन है जो अतल तल में बैठती है, सिरहन देती है, रोमांच देती है। लोग बाग मुस्कान से छूते हैं, चितवन से छूते हैं, कनखी से छूते हैं। हम उनकी नहीं जानते जो अछूते रह जाते हैं। उन्हें कोई घटना, कोई सुधि, कोई गंध, कोई रूप, कोई रस छू नहीं पाता। वे सबसे भले होते हैं। उन्हें जगत गति नहीं व्यापती। उनका ठसपन और उस ठसपन का कौमार्य अच्छत रहता है। भोज संबंध का एक संदर्भ याद में कौंध जाता है। एक रूपसी धान कूट रही है। मूसल को संबोधित करके राजा भोज कहते हैं, कोई कहता है तो मैं विश्वास नहीं करता। देख रहा हूँ मूसल तुम निरे काठ हो। इतने मधुर स्पर्श के साथ भी तुम में रोमांच नहीं होता, तुम में सिहरन नहीं होती, तुम फूलते फलते नहीं। विराग को मैं राग का विलोम नहीं मान पाया। मेरे निकट विराग विरक्ति नहीं है। विराग उदासीनता का पर्याय भी नहीं है। विराग राग का निषेध नहीं है। यह तो विशिष्ट राग है। त्याग में भोग ही राग है। विराग की यात्रा राग से होकर गुजरती है। कमल को लोग बाग असंप्रक कहते हैं। मुझे यह स्वयं में सत्य नहीं लगता। कमल जल से निरपेक्ष नहीं होता। जल उसके वजूद की एक अनिवार्य शर्त होता है। वह जल सापेक्ष होता है। जल से पंख से होता हुआ जल से ऊपर, पंख से ऊपर नाद, ध्वनि, स्वर, आलाप जब भी एक विशिष्ट व्यवस्था के अंतर्गत संयोजित होते हैं, वे राग की रागिनियों की श्रेणी में आ जाते हैं। यह राग है जो हमें माता पिता, पत्नी, प्रिया, भाई बहन, मित्र के रेशमी रिश्तों से जोड़ता है। यह राग ही तो है जिसकी प्रकृति हमें ओछा स्वार्थी बनाती है। यह राग ही तो है जिसका उदात्तीकरण हमारे भीतर के पशु को मनुष्यता के भव्य दिव्य संस्कार से संपन्न करता है और हमें देवत्व के लिए भी स्पृहणीय हैसियत प्रदान करता है। यही वो विशिष्ट राग है, विराग है, जिसके अधीन सारी विरक्ति, सारी उदासीनता के बावजूद ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ जैसे महात्मा शुष्क और नीरस नहीं होते। उनमें अहर्निश एक प्रीति का प्लावन उपस्थित रहता है। प्राणी मात्र का सुख दुख उनका अपना सुख दुख होता है।
सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। यह हम पर नहीं निर्भर करता है कि विधाता से प्राप्त इस राग को हम अपने लिए वरदान बनाते हैं या अभिशाप। यह विराग वह महाराग है जिसकी छांव में हम रोम रोम भीगते हैं। और यह रंग क्या है? यह रंग कर्म क्या है? यह रंग मंच क्या है? यह रंगनाथ, यह रंग कर्मी कौन है? यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। प्रकृति को नियंता ने विविध विधि रंगमयता से संपन्न किया है। बाहर जितने रंग हैं वे सब हमारे भीतर के रंग हैं, परंतु हमने जो रंग बनाए हैं वे हमारा पूरा पूरा रूपायन करने में एकमात्र अपर्याप्त होते हैं। हमारे भीतर कभी गुलाब का रंग होता है, तो कभी गेंदे का, तो कभी वासंती अथवा केसर रंग, टेसू, रोली, गुलाल का रंग होता है। कभी अमलतास का पीला, हल्दिया, सुनहरा रंग भी होता है, तो कभी सरसों का पियरी रंग होता है। हैप्पी होली।